Good morning, students. Today we will be starting up with the last topic of our chapter number 4, that is metals and non-metals, and the name of the topic is uses of metals and non-metal. मतलब हम metal को कहाँ कहाँ use करते हैं, non-metals को कहाँ use करते हैं, we will be talking about that. Okay. Metals and non-metals are very useful for us in our daily life. We all know that we are surrounded by different materials. ठीक है, कुछ material उनमें से metal हैं, कुछ non-metal. So we can say they are the part of our life. ठीक है, हम इन्हीं चीज़ों से surrounded हैं. They have been founded in various uses. Now, कहाँ अगर हम बात करते हैं uses of metals की, तो metals are being used for the प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स की मेकिंग के लिए, मशीनरीज, मेटल इंस्ट्रूमेंट, कॉइन्स. ठीक है, मोबाइल ऑटोमोबाइल्स में क्यों, उनकी जो शाइनी अपीयरेंस होती है, क्रोमियम. क्या है क्रोमियम, इसकी शाइनी अपीयरेंस होती है, इट इज़ अ मेटल. तो हमने पढ़ा था कि मेटल की एक प्रॉपर्टी है दैट इट शोज द लस्टर. ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए वी यूज मेटल. मूविंग फर्दर, शिप्स को बनाने के लिए, ट्रेन्स, फ्लाइट्स, ठीक है, सैटेलाइट्स, इवन सैटेलाइट्स दे आर मेड अप ऑफ सम ऑफ द अदर मेटल. नाउ ओके, अभी अगर हम बात करते हैं यूजेस ऑफ नॉन मेटल. टिंचर ऑफ आयोडीन सबने सुना है, जब आपको चोट लग जाती है यू पुट एन एंटीसेप्टिक. ठीक है, जो आपके वूंड को जल्दी हील करता है, तो उसके अंदर टिंचर ऑफ आयोडीन यूज किया जाता है. एंड आयोडीन इज व्हाट, इट इज अ नॉन मेटल. ठीक है, उसी तरीके से जो आप घर में एक्वागार्ड यूज करते हो, फिल्टर्स यूज करते हो ना, तो क्या यूज करते हो बेसिकली उसमें, क्लोरीन. Chlorine is a good germicide, so used in water purification. Chlorine क्या है, it is a non-metal जो कि water purification में use किया जाता है. Similarly हमने first chapter में पढ़ा था crop production में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, है ना. तो ये सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं which are used in making some of the other fertilizers. Similarly ऑक्सीजन मास्क, ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं ना हॉस्पिटल में, तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल. ओके, सल्फर, फायर क्रैकर्स, जो क्रैकर्स आप जलाते हैं उसके अंदर बेसिकली सल्फर का यूज किया जाता है. मैच स्टिक्स जो होती हैं वो फॉस्फोरस की हेल्प से बनती हैं. ठीक है, सो दीज ऑल वर दी बेसिक यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है, नाउ अभी हम, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर. ठीक है, जिसके अंदर की हमने मेटल्स की प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, दोनों की बात की थी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. देन हमने उसके अंदर वेरियस चीज़ें देखी. तो लेट्स समराइज द एंटायर चैप्टर क्विकली. ओके, नाउ हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था इसके अंदर, सबसे पहला टॉपिक मेटल्स के अंदर वी हैव डिस्कस्ड metals की we have discussed physical property, yes, physical properties पढ़ी, and then we have discussed the chemical property. उसी तरीके से non metal की भी हमने physical and chemical properties की बात की थी. ठीक है, फिजिकल में हमने क्या क्या डिस्कस किया था कि मेटल्स जो होते हैं दे आर हार्ड, दे आर सॉलिड. एक्सेप्शंस भी हमने पढ़े थे कि जैसे मर्क्यूरी है एक मेटल जो कि लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर. सिमिलरली वी हैव डिस्कस लस्टरस होते हैं, सोनोरस होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं. एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. उसके बाद जब हमने केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की थी कि जब मेटल्स जो होते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड. एंड ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड दैट दीज मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. कैसे नेचर के होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर. ठीक है,
Whereas जब हमने केमिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की बात की थी तो वी हैव डिस्कस दैट नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म नॉन मेटालिक ऑक्साइड. यस, तो ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं? दीज आर ऑफ एसिडिक नेचर. रिमेंबर वी हैव डिस्कस दी सल्फर एक्टिविटी, जिसके अंदर सल्फर को आपने मेटालिक कैप में हीट करके सल्फर डाइऑक्साइड की फ्यूम्स जनरेट की थी, एंड इन दैट फ्यूम यू हैव एडेड द वाटर विच हैव लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरस एसिड, जिससे कि हमें पता चलता है कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं. देन दिस वाज द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी. सेकेंड हमने बात की थी क्या कि वाटर के साथ ये रिएक्ट करके बनाते हैं ईदर दे फॉर्म दी हाइड्रोक्साइड और दे फॉर्म दी ऑक्साइड. सिमिलरली एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? एसिड के साथ रिएक्ट करके ये बनाते हैं सॉल्ट. मेटल्स क्या बनाते हैं एसिड के साथ रिएक्ट करके? दे फॉर्म सॉल्ट. और बेसिस के साथ मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं. ठीक है, तो ये हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में बात की थी. उसी तरीके से नॉन मेटल में हमने क्या बात किया था? नॉन मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाया, पर ये नॉन मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर. इसी वजह से नॉन मेटल्स आर प्रिजर्व्ड इन वाटर. हमने फॉस्फोरस का एग्जाम्पल लिया था विच इज वेरी मच रिएक्टिव व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. ठीक है, इट कैन कैच फायर वेरी इजीली. तो इस वजह से हम उस फॉस्फोरस को प्रिजर्व करके रखते हैं इन वाटर. ओके, सिमिलरली एसिड्स के साथ भी नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं. HCl के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, पर H2SO4 के साथ दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, इसके साथ कभी कभार नॉन मेटल्स रिएक्ट कर जाते हैं, पर वाटर के साथ फॉर श्योर कभी भी रिएक्ट नहीं करते, हेंस यूज एज अ प्रिजर्वेटिव. तो ये सारी चीजें हमने बात की थी. ठीक है, दिस ऑल वी हैव डिस्कस्ड इन द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी. मूविंग फर्दर हमने बात की थी रिएक्टिविटी सीरीज. यस, रिएक्टिविटी सीरीज में क्या डिस्कस किया था कि जो मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है विच इज़ ऑन दी टॉप. ठीक है, जिसमें पोटेशियम वॉज द मोस्ट रिएक्टिव एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे चलते हुए आगे लास्ट में आता है गोल्ड. तो पोटेशियम क्या हो गया? इट इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल and gold is what? It is the least reactive metal. I hope reactivity series समझ में आ गई थी. And on the basis of this reactivity series, we have learned about displacement reaction. ठीक है, हमने किसकी बात की थी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके अंदर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस या रिप्लेस द लीस्ट रिएक्टिव मेटल. एग्जाम्पल क्या कंसिडर करते हैं? जैसे Zn plus CuSO4. Since this zinc is more reactive, it will going to replace this copper, and this copper we will obtain in a pure form. The product would be like this, that is ZnSO4, copper की जगह zinc आ गया, and this copper we obtained in a pure form. This is how the displacement reaction works. ठीक है, so this was all we have discussed in this chapter. इसके बाद हमने uses पढ़े थे कि कहाँ कहाँ metals को, non metals को हम use करते हैं. Okay, please go through the chapter very thoroughly. Till then, thank you.